फ्रेंड्स, आपको जान के हर्ष होगा, ये दुनिया बदल जाएगी बहुत जल्द। आप सत्गुणों में चलते रहिए। आप सोचते हैं कि लूटने वाले रहेंगे, आप सत्गुणों में चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये विदा हो जाएंगे, ये सोसाइटी विदा हो जाएगी, इसकी जगह नई सोसाइटी का जन्म होगा। जब आप बदलेंगे, आप न्यू मैन हो जाएंगे, तो वर्ल्ड बदल जाएगा। वर्ल्ड का ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड बदल जाएगा। वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा। अब चलते रहिए। सच्चाई में बहुत ताकत है। ट्रुथ में बहुत ताकत है। ट्रुथ, सच्चाई में बहुत ताकत है। चलते रहिए सत्य मार्ग पर। सत्य मार्ग पर चलते रहिए। जैसे टॉर्च को जलाते हैं, ये सोसाइटी आपको नजर आती है। टॉर्च को बुझा देते हैं, ये सोसाइटी गायब हो जाती है। तो ऐसे ही ये सोसाइटी विदा हो जाएगी। आप हिम्मत करिए, चलते रहिए। फिर मैं गुरु का बताता हूँ। ये गुरु जी जो हैं, जो पहुंच गए हैं, जो परमात्मा बन गए हैं, ये गुरु बन गए हैं। इनको अपने मार्ग का मालूम नहीं, किस मार्ग से पहुंच गए। लेकिन मैं एक कदम आगे चल के फिर मैं एक कदम अपना पीछे रखता, तो मुझे मालूम है। वो आपको आश्वासन तो देते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कौन से मार्ग से वो पहुंचे, किस रास्ते से पहुंचे। नहीं तो उनके शिष्य आज ऐसे बैठे होते। ऐसे नहीं बैठे होते उनके शिष्य। मैं आपको ले जा रहा हूँ सही मार्ग पर। आप चलते रहिए। फिर सोसाइटी बदल जाएगी। जो आपसे जमीन ले रहे हैं वो आपको जमीन देने आ जाएंगे। वो सब बदल जाएगा। सबके माइंड चेंज हो जाएंगे। तो सरकारी लोगों से और प्राइवेट लोगों से यही निवेदन है कि आप रुपए पैसे के लिए मत कीजिए। आप 1000 रुपया कमाते हैं तो आपको 10 पैसे मिलेंगे उसमें। इतनी लंबी लाइन होती है, सबको बांटते बांटते आपके पास कुछ नहीं आता। फिर जैसा पैसा वैसे ही चला जाता है। ये लक्ष्मी का नियम है। तो आप उस ग्रेस के लिए काम कीजिए, सेवा कीजिए। जैसे मंदिरों के पुजारी सेवा करते वैसे कीजिए। जैसे लंगर बांटने वाले सेवा करते हैं, आप वैसी सेवा कीजिए। तब आपके ऊपर ब्लेसिंग्स, परमात्मा का प्रसाद वही बटे आएगा आपके ऊपर। उसकी ग्रेस आएगी आपके ऊपर जब आप सेवा में जाएंगे। सेवा में लगे होंगे तो आप लग जाइए। पैसों को छोड़िए, लेकिन लोन ऐसा मत दीजिए जो वापस नहीं आ सके। ये पूंजी समाज की है। आपके पूर्वजों ने एक पैसा
बड़ी मुश्किल से कमाया है। तो अब मैं नए वर्ड के बारे में बताता हूँ। अलेक्जेंडर ने कहा था एक ऋषि चाहिए उसको हिंदुस्तान से, उसकी यही कल्पना थी। वो खाली हाथ गया, वो सारी दुनिया जीती। तो उसे एक ऋषि चाहिए। तो आपके सारे ऋषि जो हैं जेलों में बंद हैं, आप उनको वहां से निकालिए और जो ऋषि सत्य पर है उनको डालिए सारे मंत्रिमंडल में, सारे राज्य में एक एक बिठा दीजिए, जिससे कि वहाँ गलत काम रुक जाए। आप राजनीति क्यों इतना बोझ अपने ऊपर लेते हैं? मैं तो परिवार से भी कहता हूँ, आप परमात्मा से जुड़िए, उसको याद कीजिए, तो आपके घर का बोझ हल्का होगा, वही करेगा। तो ऐसे ही राज्य में एक एनलाइटेंड पुरुष होना चाहिए, राजगुरु। उसकी उपस्थिति जरूरी है। और ये जो आते हैं बड़े बड़े देशों के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आते हैं, उनकी मीटिंग में 1 घंटे आपको सत्संग रखना चाहिए। उस सत्संग में अलग वाइब होती है। ऐसे गुरु का रखिए, अलग वाइब होती है, शांत हो जाते हैं, प्रेम पूर्ण हो जाते हैं। ऐसे गुरु का प्रवचन रखिए वहाँ पे, या वो बैठे अपने हिसाब से। अब विश्व गुरु बनने चले आप विश्व गुरु बनने चले, लेकिन आप किस तरह बनेंगे? अमेरिका की तरह, रशिया की तरह, ऑस्ट्रेलिया की तरह, जापान, चाइना की तरह? आपका वो मार्ग नहीं है। रुपया पैसा में ऊपर पहुंच जाए, वो मार्ग नहीं है आपका। वसुधैव कुटुंबकम का है, वसुधैव कुटुंबकम आपकी संस्कृति है। आप विश्व गुरु बनने चले हैं, तो गुरु तत्व को लाइए ऊपर। तो आज इतना ही। हरे राम 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 हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे राधे हे राधे हे राधे हे राधे। हे श्री कृष्ण, जय प्रभु, हे थैंक यू। आज इतना ही।